ओहो कितना बड़ा लिखा है, बिठाओ ना, बताएं जरा, झूठी झूठी डिग्रियां दिखा दिखा के बोलते हैं। जो कैमरे पे डिग्री अरे अमित शाह उससे बड़ा धूगा, बड़ा बोलो वो तो उससे बड़ा ज्यादा झूठा। एक तो वो झूठा प्रधानमंत्री, उसके बाद अमित शाह झूठा, तीसरे राजनाथ सिंह जी झूठे, उसके बाद मनोज तिवारी झूठे, इनके जितने प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा तक आए सब एक से एक बढ़ के झूठ बोलते हैं। मतलब मान लो झूठ में तो उन्होंने किताबें वो पढ़ रखी, पीएचडी कर रखी। बड़ा झूठा, फेंकू फेंकू, उसके ऊपर नाम होना चाहिए फेंकू। इतना लंबा फेंकता है कि लोग जैसे पतंग उड़ती है ना, तो उसकी डोर को काटने से पहले ऐसे ऐसे लपेटते हैं ना, बस हम भी लपेट ही रहे हैं। नहीं, दिल्ली में कोरोना भी उन्होंने शो कर दिया कि जी कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, ठीक है। तो ये बीजेपी डर गई, बिल्कुल डर गई है। राहुल गांधी की इतनी पब्लिसिटी देख के मोदी जी की वाट लग गई है। मोदी जी की बात लगी। वाट, बीजेपी की वाट। प्रधानमंत्री कितना बड़ा झूठा है। मैं चैलेंज करती हूँ, आए मेरे सामने डिबेट में बैठे, मैं उन्हें बताती हूँ, बोलते क्यों नहीं है डिबेट में आके, चुप क्यों हो जाते हैं, रटा रटाया वो बोलते हैं अपना विकास करेंगे देश का। बहुत अच्छा विकास हो रहा है। देखिए हम महिलाएं जिनके घर में सिलेंडर महंगे हो जाते हैं, हम लोगों को पता चलता है, जिनकी फैमिली बड़ी होती है, 15 दिन में सिलेंडर खत्म हो गया, हमारे में तो 440 था। तो हम आएंगे तो आपको बताएंगे, हम आएंगे तो दाम कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। कहाँ महंगाई कम हो रही है हमसे। मैम क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम ज्योति चांदना है। यहाँ पर क्यों आए? मैं राहुल जी की रैली में आई हूँ, जो ये रैली निकल रही है भारत जोड़ो यात्रा, इस यात्रा का हिस्सा बनने आई हूँ। तो क्या लग रहा है, इस भारत जोड़ो से जुड़ रहा है भारत? बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है भारत इस यात्रा के साथ। जो राहुल जी ने ये एक यात्रा निकाली है अखंड भारत को एक करने की, एकजुट करने की, उसमें आप देखिए दूर दूर तक आप अपना कैमरा घुराइए, आपको हर जगह पब्लिक दिख रही है। केरला से लेके जम्मू एंड कश्मीर तक जनता उनके साथ चल रही है और हम उनके साथ चल रहे हैं। इस तरीके से विपक्ष दावे कर रहा है कि इनकी भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है। जी विपक्ष तो बहुत सारे दावे करता है, विपक्ष के सुनने लगेंगे तो फिर जनता तो जी लेगी। विपक्ष ने तो 15 लाख भी देने के वादे किए थे, आगे नहीं आए ना। तो विपक्ष की तो कोई भी बात सच कहाँ निकलती है। जीएसटी भी लगा दिया, महंगाई भी कर दी, कौन से वादों पे नौकरी की भी खड़े तो हैं। बात की थी। नौकरी कितनों को मिल गई? नहीं मिली नौकरी। किसी को नौकरी नहीं मिली। आप कभी यंगस्टर्स जो हमारे रोजगार जिनके पास नहीं है, या ये जो नौजवान है जो इतनी तलाश में आपको खड़े हैं, ये दुखी हैं, तो यहाँ खड़े हैं ना राहुल जी के साथ यात्रा में। क्या लग रहा है, राहुल जी आएंगे तो कुछ भला कर पाएंगे? बहुत ज्यादा भला करेंगे। मुझे लगता है कि इतने लोगों के चेहरों पे इतनी मुस्कान होगी राहुल जी के आने के बाद। युवा तो उनके साथ ही चल रहा है, तो युवा को ही सबसे ज्यादा उम्मीद होती मोदी है। जी भी तो उम्मीद लेके आए हैं ना, मोदी जी भी तो कहते हैं विकास कर रहे हैं। कहाँ का विकास कर रहे हैं? अपने घर का विकास कर रहे हैं, अपने कपड़ों का विकास कर रहे हैं, किसका विकास कर कपड़ों रहे का हैं? विकास कर रहे हैं। क्यों कपड़ों का विकास नहीं आप करते? हमारों ने तो एक वो बनी थी क्या उसे कहते हैं, टी शर्ट पहनी थी, तो उसके ऊपर उनके इतने सारे जवाब थे। आप तो वो 60 लाख का सूट पहनते हैं, तब उनको नहीं नजर आता। तो उनको वो भी दिखना चाहिए ना कि विकास उनका अपना हो रहा है, जनता का कहाँ विकास हो। वो तो कहते हैं कि मैंने देश के लिए 18 घंटे काम करता हूँ। 18 घंटे वो देश के लिए काम करते हैं या अपने लिए करते हैं? हाँ, अपने लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं। देश के लिए काम कर रहे होते तो आज देश कहीं और होता। अर्थव्यवस्था देखिए भारत की कहाँ जा रही है, ये मोदी जी के राज में ही जा रही है, ये मोदी जी के कारण ही जा रही है। या परिवार बोलते हैं त्याग दिया मैंने। हाँ, उन्होंने परिवार त्याग दिया। यशोदा बहन तो पहले ही छोड़ दी थी, माता जी को गुजरात में छोड़ आए थे, ठीक है ना। और दिल्ली में तो वो नौटंकी करने के लिए जिस वक्त नोटबंदी थी तो लाइन में लगा दिया था। देश के प्रधानमंत्री की मां लाइन में थी क्योंकि राहुल गांधी जी लाइन में थे, तो कंपटीशन में तो मोदी जी उतरते हैं हर चीज में। विकास करेंगे देश का, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। देखिए हम महिलाएं जिनके घर में सिलेंडर महंगे हो जाते हैं, हम लोगों को पता चलता है, जिनकी फैमिली बड़ी होती है, 15 दिन में सिलेंडर खत्म हो गया, हमारे में तो 440 था। तो हम आएंगे तो आपको बताएंगे, हम आएंगे तो दाम कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। कहाँ महंगाई कम हो रही है? हमसे पूछो ना, रसोई कैसे दिन पर दिन हम चलाते हैं, हमें पता चलता है कि महिला सुरक्षा के भी एक बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षित है यहाँ? कहाँ पर सुरक्षित है महिलाएं, बताओ। आज सुबह मुझे ही 4 बजे रैली पे आना था, तो मुझे ही डर लग रहा था कि मैं हरियाणा पहुंच रही हूँ, सेफ तो पहुंच जाऊंगी। तो कहाँ पर महिला सुरक्षित है? देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। बहुत बड़ा झूठा, फेंकू फेंकू, उसके ऊपर नाम होना चाहिए फेंकू। इतना लंबा फेंकता है कि लोग जैसे पतंग उड़ती है ना, तो उसकी डोर को काटने से पहले ऐसे ऐसे लपेटते हैं ना, बस हम भी लपेट ही रहे हैं। तो देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। बहुत बड़ा झूठा। आपको आज तक नहीं पता चला? आपके चैनल के माध्यम से अब तक तो पता चलना चाहिए था कि देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा झूठा है। मैं चैलेंज करती हूँ, आए मेरे सामने डिबेट में बैठे, मैं उन्हें बताती हूँ, बोलते क्यों नहीं है डिबेट में आके, चुप क्यों हो जाते हैं, रटा रटाया वो बोलते हैं अपना प्रोमिनेंट लगा। देश के विकास में भी- ओहो देश, भाइयों देश का विकास हो रहा है? जरा कोई बताए इन्हें। नहीं हो रहा। सुन लिया, अगर देश का विकास हो रहा था जनता यहाँ होती, मोदी जी के पीछे खड़ी होती। आप देखा करो वहाँ भाड़े के टट्टू खड़े मिलते हैं आपको 100 200 500 रुपए में। यहाँ एक भी आपको आदमी ऐसा नहीं मिलेगा। वो तो बोलते हैं 56 इंच का सीना है मेरा। भैया कौन सा 56 इंच का सीना है? मैंने तो आज तक नहीं देखा वो 56 इंच का सीना। कपड़े पहन पहन के फट रहा है वो सीना। देश के लिए क्या कर रहा है वो सीना? चीन और पाकिस्तान लाल आंखों से डरता है बोलते हैं। ओहो लाल आंखें, तभी तो चीन इतना आगे बढ़ गया है। तभी तो चीन का आता है वहां का प्रधानमंत्री और तो उसके लिए कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। ये तो हमारा देश है,
तो कहाँ पर लग है? रहा है राहुल जी आएंगे इधर तो कुछ विकास कर पाएंगे। अरे पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम है ना कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? प्रधानमंत्री की तरह थोड़ी कि चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए। देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है। ओहो, कितना पढ़ा लिखा है, बिठाओ ना, बताएं जरा। झूठी झूठी डिग्रियां दिखा दिखा के बोलते अमित हैं। शाह ने जो कैमरे पे डिग्री दिखाई, अरे अमित शाह उससे बड़ा धूगा, बड़ा बोलो, वो तो उससे बड़ा ज्यादा झूठा। एक तो वो झूठा प्रधानमंत्री, उसके बाद अमित शाह झूठा, तीसरे राजनाथ सिंह जी झूठे, उसके बाद मनोज तिवारी झूठे। इनके जितने प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा तक आए सब एक से एक बढ़ के झूठ बोलते हैं। मतलब मान लो झूठ में तो उन्होंने किताबें वो पढ़ रखी, पीएचडी कर रखी है। तो फिर सच्चा कौन है? राहुल गांधी जी, हमारी कांग्रेस सरकार। 70 साल जो बोलते हैं ना, क्या किया 70 साल में? ये विकास किया जो आज आप यहाँ पर खड़े हो ना, ये 70 साल में विकास की वजह से ही खड़े हो। आपने कौन सा विकास करके दिया? कौन सी इन्होंने यूनिवर्सिटी खोल? विकास की बात कर रही हूँ, कह रहे 70 साल लूटा है और वो जो लूटा है हम 8 साल में। अगर जो लूटा है ना किसी ने, तो इतनी पब्लिक उनके साथ ना खड़ी होती, लूटा होता तो पब्लिक यहाँ से हट गई होती राहुल गांधी से। ये बोलते हैं ना राहुल गांधी जी तो जितना मर्जी यात्रा जोड़ लें, जो मर्जी कर ले, कभी नहीं आएंगे। आएंगे तो राहुल गांधी ही आएंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, ये देख रहे हैं आप, आवाज सुन रहे हैं, ये राहुल गांधी। ये बताइए, अगर राहुल गांधी को लोग चुनेंगे तो क्यों चुनेंगे? नई सोच के साथ चुनेंगे, युवा सोच के साथ चुनेंगे, और अगर उन्हें चुनेंगे तो उनके अच्छे व्यक्तित्व के साथ चुनेंगे। आप देखो, हम सब ने गर्म कपड़े पहन रखे हैं, वो एक आदमी टी शर्ट में सर्दी में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसने एक बार भी पहनी है कोई गर्म कपड़ा? लोग सब जगह उनकी बात करते हैं कि वो एक ही टी शर्ट पहन के आधी बाजू की इतनी सर्दी में भी चल रहा है। तो इसमें